हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करके भी नाम है इसका। और एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है, तो कोई पेड़ है वो टूट गया है स्टॉर्म से। ठीक है, तूफान में टूट गया। टूटने के बाद जो उसका टॉप है वो ज़मीन पर गिर गया। और ज़मीन पे गिरने के बाद जो ज़मीन से जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, मतलब जहाँ जड़ें हैं, रूट होती है, उसे फुट कहते हैं। वो फुट है उस फुट से और टॉप का, जहाँ पर टॉप जो पेड़ का टिका हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। तो अगर आप पेड़ की हाइट पता करो। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार और अच्छी तरह समझा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझेंगे। मैं ऐसे इससे समझाता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारा पेड़ है, ठीक है, वो ऐसे ही है पेड़। ठीक है, ऐसे ये पेड़ था हमारा। ठीक है, अब क्या हुआ कि पेड़ गिर गया। ठीक है, पेड़ गिरने के ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही। अब मान लीजिए पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने के बाद, मतलब सॉरी, टूटने के बाद ऐसे टूटा और वो ऐसे गिर गया। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बन गया। ये पेड़ का टॉप है। ठीक है, ऐसे गिर गया। पेड़ यहाँ था, सॉरी ऐसे बता देता हूँ मैं आपको। पेड़ ऐसे था। ठीक है, वो टूट गया। टूटने के बाद वो ऐसे गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, अब देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये पेड़ का टॉप था, यहाँ से टूटने के बाद यहाँ इस पर टच कर रहा है। और ये जो लाइन है ये वाली, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये फुट रहा होगा पेड़ का। ठीक है, उस ट्री का। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 8 मीटर है। क्वेश्चन में बताया गया है। उसने कहा पेड़ की हाइट पता करो। तो पेड़ की हाइट कैसे पता होगी, एक तो ये और प्लस ये। ठीक है, इसको मिला के पेड़ की क्या बनेगी, हाइट बनेगी, उस ट्री की हाइट बनेगी। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं रफ में एक बार और समझा देता हूँ। मान लो ऐसे करके कोई पेड़ है। ठीक है, ऐसे करके पेड़ है, मान लो ऐसे कोई पेड़ है। स्ट्रॉम से वो टूटा यहाँ से, तो पेड़ ऐसे गिर गया, वो ऐसे गिर गया। ठीक है, ऐसे ये गिर गया। अब जो ये जो डिस्टेंस है बीच वाला, ये 8 मीटर है। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 30 डिग्री है। कहाँ पेड़ की हाइट पता करो, तो ट्री की हाइट क्या होगी, ये और जहाँ से टूट गया है ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा। तो बस इसी की हेल्प से कर देंगे। ठीक है, तो हम ये ट्रायंगल बनाएंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको। ये यहाँ से टूटा। ठीक है, पेड़ यहाँ से टूट गया और ये ग्राउंड पर टच हो रहा है, ये ग्राउंड पर टच हो रहा है, ये है 8 मीटर, ये 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से टूटा है, उसको नाम देते हैं ABC। एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। मुझे ये निकालना है पहले, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम हमेशा वही चीज़ लेंगे पहले जो एक चीज़ गिवन होती है। अगर मैं इसको लूँ परपेंडिकुलर, ठीक है, 30 डिग्री एंगल यहाँ है ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला होगा जस्ट। ठीक है, और ये बेस होगा। हमेशा क्या है, जहाँ भी थीटा दिया होता है ना, ये थीटा दिया होता है, जो भी एंगल दिया होता है, इसके साथ वाला बेस लेंगे, इसके सामने वाली हाइट लेंगे। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन आसान हो जाता है और होती भी है ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो 8 चैप्टर में पढ़ा है हमने ये। ठीक है, मुझे ये निकालना है ना, ये वाला हिस्सा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो निकाल देते हैं। AB अपॉन BC इक्वल टू क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 30। ठीक है, अब जब ये 10 30 आ गया तो अब क्या करेंगे, P क्या था मेरा AB, तो AB रख लेते हैं। और ये BC कितना है 8, तो 8 रख लेते हैं। अब 10 30 की वैल्यू मैंने बताया था टेबल में से याद करनी है, 8 चैप्टर में से। 8 चैप्टर में टेबल है, उससे याद करनी है। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3, इसको ऊपर पहुँचा दो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये बन जाएगा आपका AB इक्वल टू 8/√3। ठीक है, इतना बन जाएगा। चलो, अब हम AC निकाल लेंगे। AC क्या है हमारा, ये है हमारी हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। हाइपोटेन्यूज और बेस चाहे तो ऊपर लेके निकाल लीजिए, चाहे नीचे लेके निकाल लीजिए। और अगर मैं करता हूँ इसको AC अपॉन में BC। ठीक है, तो AC तो क्या है, AC यहाँ पर हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा बेस।
तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, देखो ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी कि एच बाई बी क्या बन जाएगा मेरा, सेक बन जाएगा, ठीक है, सेक 30। तो हम बनाएंगे यहाँ पर ए सी, मेरा हाइपोटेन्यूज था तो ये हो जाएगा, लिखेंगे मैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस इज इक्वल टू बन जाएगा मेरा सेक 30, ठीक है, सेक 30। हाइपोटेन्यूज निकालनी है मुझे तो ए सी ले लेते हैं, बी कितना है 8 ले लेता हूँ। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 2/√3, इसको ऊपर पहुँचा देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये ए सी आ जाएगा 16/√3, ठीक है ना। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 16, 16√3 आ गया। अब देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं इसको। अब जो हाइट निकलेगी वो कैसे निकलेगी, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। देखो हाइट ऑफ ट्री क्या निकलेगी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा तो हाइट ही है उसने। ये हो जाएगी ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ए बी क्या निकला था, ए बी निकला था 8/√3, तो लिख देते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा 8/√3 प्लस ये ए सी कितना था 16/√3, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है, हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, 6 7 क्लास से करते आ रहे हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, सी यही लेंगे। इन दोनों को प्लस किया कितना आ जाएगा, 8 + 16 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24/√3, ठीक है। अब कभी भी आंसर को ऐसे मत छोड़ना, नीचे अंडर रूट में छोड़ दिया, कभी मत छोड़ना, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करना 9th क्लास में सीखा होगा आपने, √3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नहीं भी सीखा तो यहाँ से देखो, अगर रो नीचे ये अंडर√3 होता है, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 24/√3। √3 होता है 3, ठीक है। ये मैं बहुत बार अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि √3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होता है, 3 बाहर निकल जाता है। कोई बात नहीं, एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि ये देखो √3 इंटू में √3, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही रूट के अंदर 3 × 3 चले जाएंगे। अब स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, पेयर में से बाहर निकाल देते हैं, तो ये भी बाहर निकल गया, ये आ गया, सॉरी 3 निकलेगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, तो यानी कि अब यहाँ पर 3 निकल गया। अब देखो 24 तो कट ही रहा है, इसे काट देते हैं, कितने टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स जा रहा है, 8/√3। अब ये सारा जो दिया हुआ था मीटर में दिया हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि 8 मीटर दिया हुआ था हमें, तो यहाँ लिखेंगे मीटर और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, ठीक है। कोई 2 स्लाइड्स बनाना चाह रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो उसने कहा क्या कर चाह रही है कि वो 2 स्लाइड्स बनाना चाह रही है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए। शी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप एट द हाइट of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 डिग्री टू द ग्राउंड। मतलब क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट रखने चाह रही है वो 1.5 मीटर है और एंगल जो रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये पहली स्लाइड के लिए, ठीक है, स्लाइड फर्स्ट के लिए है। फर्स्ट स्लाइड के लिए ये 1.5 मीटर रहेगा और ये नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, कितना एंगल बना, 30 डिग्री बता रहा है, ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा। इसको नाम देते हैं ए बी और ये सी दे देते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है, पूछ रहा है वो, वेयर इज द एल्डर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब 5 साल से जो बड़े हैं। शी वांट टू हैव द स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, तो ये जो दूसरा बनने वाला है ये 3 मीटर है, ठीक है। इसका देखते हैं, कह रहा है कि इंक्लाइंड एट ए 60 डिग्री, तो ये कह रहा है 60 डिग्री पे है, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा खड़ा हो रहा है, ठीक है। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो वैल्यू रखनी है इसकी, तो इसको रख लेते हैं, हम इसको PQR ले लेते हैं नाम, PQR, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, मतलब इसकी ये निकालना है और इसकी स्लाइड का, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ निकालो, ये कितनी बनेगी, ये और ये, ठीक है। हम इसको स्लाइड 1 कर देते हैं, स्लाइड फर्स्ट है ये, इसको स्लाइड 2 कर देते हैं, ठीक है। दोनों का निकाल लेते हैं। अब वैसे ही जो हमने किया था वैसे ही कर लेते हैं। अब देखो मुझे यहाँ क्या क्या दिया हुआ, मुझे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पर अगर मेरा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री,
इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से निकालना है हमें जो कुछ निकालना है। तो हमने अभी बात की थी साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसी से निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं, साइन का उल्टा कोसैक भी कर सकते हैं। कोसैक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर स्लाइड 1 के लिए। देखो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ मैं ए बी अपॉन ए सी। मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, साइन होता है, साइन 30 हो गया। ठीक है, चलो करते हैं इसको। अब P मेरा कितना, ये है 1.5 और नीचे ए सी तो निकालना ही है, ए सी। अब हमें साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ए सी इंटू 1 तो ए सी रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही रहती है। तो ये हो जाएगी मेरी ए सी, और 1.5 इंटू 2, तो ए सी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड मतलब फर्स्ट स्लाइड के लिए निकल गया। सेकंड स्लाइड भी निकाल लेते हैं। सेकंड स्लाइड सेम है। ठीक है, स्लाइड 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा पी क्यू बाई पी आर इज इक्वल टू, ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा साइन, सॉरी 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल चेंज हो गया 60 डिग्री। अब ये पी क्यू कितना था 3, पी आर को ऐसे ही रख लेते हैं क्योंकि ये तो निकालना है ना हमें। तो और साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, ये 6/√3 इतना आ जाएगा। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये नीचे ये नहीं छोड़ना है। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6/√3, ऊपर नीचे √3 से इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये कितना आ जाएगा 6 √3, √3 कितना आ जाएगा 3, काट दो, कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक, तो ये फर्स्ट स्लाइड के लिए जो हाइट हो जाएगी, तो स्लाइड